विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अमिट छाप रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन सीजन के आगाज के बाद पहियों पर महल के नाम से मशहूर शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स जैसलमेर पहुंची। इस बार यह शाही रेल नए लुक और नए क्लेवर के साथ पर्यटकों को लेकर जैसलमेर पहुंची है। इस साल के पहले फेरे के तहत जैसलमेर पहुंची शाही रेल से स्वर्ण नगरी भ्रमण पर आए पर्यटकों का जैसलमेर रेलवे स्टेशन व पर्यटन विभाग व जैसलमेर गाइड एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पैलेस ऑन व्हील का चलना पूरे राजस्थान के लिए सुखद रहेगा। इवन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि पैलेस ऑन व्हील के अंदर जो गेस्ट आता है वो बहुत हाई प्रीमियम गेस्ट आता है दुनिया से, और इसकी जो खबरें हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 ट्रेनें जो पूरी दुनिया में लग्जरी ट्रेन के नाम पर चलती हैं, उनमें से एक पैलेस ऑन व्हील है। और पिछले साल इसको 2nd रैंकिंग मिली थी और हमारा प्रयास है अब की बार इसको 1st रैंकिंग मिले। टूरिस्टों का जो है टूरिस्ट कह रहे हैं इससे बेस्ट हमारी सर्विसेज आज तक जो क्रू की सर्विसेज भी हमने ली है, लेकिन पैलेस ऑन व्हील जैसा जो चीजें हैं वो नहीं है। यहाँ की क्या पर्सनलाइज सर्विस है। क्रू में तो फिर भी क्या है कि आपको ऑर्डर करते हैं जब हो जाता है, यहाँ तो जैसे आपने बोला नहीं और उनके साथ ही हर चीज तैयार रहती है। तो इसकी सर्विसेज के लिए बहुत खुश हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने जितना भी सर्व खाना किया है और मेनू के अंदर जो रखा है वो रॉयल इंडियन क्यूजिन, रॉयल राजस्थानी क्यूजिन और मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, थाई और आपका कॉन्टिनेंटल ऑल्सो, सभी खानों का स्वाद हमने ऑन टेबल रखा है सर। जैसलमेर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज रविवार के दिन हमारी पैलेस ऑन व्हील आई है और हमारा फर्ज बनता है कि जैसलमेर में वैसे ही पावने आते हैं। हमारा जैसलमेर पावनों के लिए फेमस है, तो हमने उस पावना का स्वागत किया है बड़े जोर और जोर से, ढोल नगाड़ों से, मालाओं से। और जिस तरीके से नया दौर शुरू होने वाला है, इस बार 20 आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़े और पैलेस ऑन व्हील अपनी अलग पहचान मिले। और जैसलमेर में है पैलेस ऑन के व्हील के अलावा और भी ऐसी कई ट्रेनें जो हेरिटेज ट्रेनें हैं और भी ऐसी कई महाराजा ट्रेनें हैं, वो भी आना शुरू हो। बीकानेर के नोखा के पांचू गांव निवासी सैनिक राम स्वरूप कस्बा की संदिग्ध मौत के मामले में पिछले 5 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार खत्म हो गया है। परिजनों और प्रशासन में सहमति बनने के बाद सैनिक का उनके गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसी दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक सुशीला डूडी, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि सहित आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रविवार को प्रशासन के साथ वार्ता में उन मांगों पर सहमति बन गई है। दरअसल प्रशासन के साथ हुई वार्ता में राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आश्रित पत्नी को 50 लाख की राशि देने, संविदा पर नौकरी देने और शहीद का दर्जा देने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखने के साथ ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर ही सहमति बन सकी। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के कुमरपुरा गांव के पास जरक का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। जरक पिछले कई समय से ग्रामीणों को परेशान कर रहा था। दहशत और भय के माहौल में ग्रामीण जीने के लिए मजबूर हो गए थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र के गांव कुमरपुरा में जंगली हिंसक जानवर जरक का मूवमेंट देखा जा रहा था। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके जरक को रिझोनी वन खंड के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया है। और सीकर के खाटू श्याम जी में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे। खाटू श्याम जी में भाजपा पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बाबा श्याम के दर्शन की, पूजा अर्चना की। इसके बाद श्याम भक्त संत आलू सिंह महाराज सिंह की समाधि स्थल के दर्शन भी किए। वहीं कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। चाकसू से बड़ी खबर सामने आ रही है। विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता के विरोध करने पर भी मारपीट की गई। पीड़िता का सवाई माधोपुर अस्पताल में उपचार चल रहा था।
गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर लाते समय पीड़िता ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पीड़िता के पति ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। एडीसीपी पूनम चंद कर रही है मामले की जांच। चाकसू के कोटखावदा मोड़ के पास हुआ है घटनाक्रम। तो एक देखिए, एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया है, सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया गया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज किया गया। वहीं जयपुर रेफर भी किया गया था और जयपुर लाते समय रास्ते में ही उस पीड़िता ने दम तोड़ दिया। स्वयं से प्राप्त हुई है, जो उसमें उनके प्रिजनर ने आरोप लगाया है कि महिला जयपुर से स्वयं जा रही थी और साक्ष्य में उसको कोई मिलने वाले मिल गए, उसको यहाँ से बेला पुछला कर कहीं एकांत में ले गए, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई और फिर उसके साथ मारपीट के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद चूरू के सादुलपुर उप कारागृह में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों की आंखों, नाक, कान, गले और स्वास्थ्य की जांच की गई। तो वहीं शिविर में 32 कैदियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया गया था। इसके अलावा मौसमी वायरल को देखते हुए जेल में बंद कैदियों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान सर्दी, बुखार, जुकाम से पीड़ित कैदियों का उपचार भी किया गया है। जेलर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि मेहता जन कल्याण ट्रस्ट राजगढ़ चूरू के सहयोग से शिविर आयोजित किया गया है। उन्हें आज सब जेल राजगढ़ में शिविर लगाया जा रहा है। ये शिविर साप्ताहिक शिविर है, जिसमें हमारे आज प्रथम दिन श्री राकेश जी शर्मा नेत्र रोग विशेषज्ञ, संतोष जी गोठवाड़ पीआरओ हैं, सुनीता जी पूनिया एएनएम एवं सुमन जी मेहरा एएनएम इस समय बंदियों की जांच कर रहे हैं, बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। आज केवल व केवल नेत्र एवं ईएनटी से संबंधित, यानी कान, नाक, गला से संबंधित किसी भी बंदी की कोई समस्या है उसका इलाज किया जाएगा। और साप्ताहिक कैंप में ये जो मेहता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मेहता जैन कल्याण ट्रस्ट के एनजीओ के तहत है। इसमें श्रीमान राकेश जी शर्मा के नेतृत्व में अन्य जो डॉक्टर हैं वो सप्ताह में। खानपुर उपखंड क्षेत्र सहित कवलदा गांव में आसमान से बरसी आफत से अन्नदाताओं के चेहरों पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। बीते 2 दिनों से भारी बारिश के चलते कई गांव में सोयाबीन सहित अन्य फसल खराब होने से किसानों को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी है। किसानों ने बताया कि पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बरसात जारी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। वहीं कवलदा पंचायत के पचीपला गांव में भारी बारिश के बाद खेत की कटाई हुई। सोयाबीन की फसल खाल के तेज बहाव में बह गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू से ईसाई बने सैकड़ों लोगों की आज घर वापसी की गई। आज गागड़ तलाई में त्रिशूल दीक्षांत के दौरान ये घर वापसी की गई है। विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी हुई है। समारोह में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहे। साथ हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहे। भारत माता मंदिर के महाराज राम स्वरूप जी भी मौजूद रहे। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुष्कर थाने और बेखबाद हाउस का निरीक्षण किया। तो वहीं पुष्कर थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। जानते हैं कि मैंने नया ज्वाइन किया है, तो उसके बाद पूरे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसकी कानून व्यवस्था, उसके थानों का विजिट, उसके इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट का विजिट, वो नेचुरली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए भी जो संवेदनशीलता है वो नेचुरली बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से भी इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। बात हुई पर्यटकों से सेफ फील? जी बिल्कुल, पर्यटकों से तो क्या, वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग थे दे आर हैप्पी एंड एंजॉइंग देयर स्टे इन इंडिया एंड वी आर टेकिंग ऑल नेसेसरी मेजर्स टू मेक श्योर कि जो हमारा पूरा पुष्कर है वो सभी लोगों के लिए सुरक्षित और जैसा हमेशा से एक
इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन रही है वो बना रहे, और जो कानून व्यवस्था है और क्राइम कंट्रोल है वो हमारी प्राथमिकता है। चाकसू में शिवदासपुरा इलाके के वाटिका रोड स्थित सहभागिता अपार्टमेंट में एक युवक के घर में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया। विषाक्त पदार्थ के सेवन से युवक की तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांस्टेबल शिव नारायण मीणा ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा ने गृह क्लेश के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। रति देवी शर्मा ने बताया कि मेरा पति जेल खाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो ये उल्टी कर रहा था और जेल की शीशे में वहाँ मिली। हम इनको महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर इसकी इलाज करके इसको बचा लिया और महिला को थाने में रिपोर्ट देकर आगे। मैक्सिमम 8-10 दिन हो गए झगड़ा करते हुए। कल सुबह वो मार के और ना चले गए थे। वो नहीं, मैं पड़ोस के घर में चली गई थी क्योंकि मैं वहाँ बैठी पीस बना रही थी उनके वहीं पे। तो वो फिर मैं वापस गई घर पे तो मैंने देखा, वो मुझे बोला कि ना उसके हाथ में एक बॉटल सी थी वाइट कलर की, उसमें कुछ ब्राउन सा था। तो बोला कि मैं ना तेरे को और तेरे भाई को फंसा रहा हूँ और तुम्हें मरवाऊँगा मैं ये खा रहा हूँ मैं। तो फिर मैं बाहर गई, जहाँ मैं पड़ोसी के घर में बैठी थी वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैंने कहा देखो अंकित की मम्मी और नन्नू की मम्मी जो पता नहीं कोई बॉटल में कुछ लेकर आया है और इन्हें ऐसे डरा रहे हो। तो सब लोग बोले कि बोला किसी को बोलो। तो मैंने बोला भी, लेकिन सब सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित 5 सितारा निजी होटल शेरबाग को एक धमकी भरा मेल आया, जिसमें होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को इसकी जानकारी दी। जैसे ही धमकी भरे मेल की जानकारी पुलिस अधीक्षक को मिली, इसके बाद उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद उनके निर्देश पर सीओ सिटी हेमेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम रणथंभौर स्थित निजी होटल पहुंची और होटल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। साथ ही एहतियात के तौर पर होटल के आसपास के इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस की ओर से होटल के पास आने वाले संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।